Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. So आज मैं आपके साथ अगेन XAU USD which means के गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। सो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है और क्या चार्ट पैटर्न अवेलेबल है। डेटाज एंड न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, लास्ट वीक की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, एंट्रीज के हवाले से बात करेंगे, इसने क्या क्या हाइज एंड लोज दिए उस हवाले से बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको चार्ट पर ट्रेंड लाइंस एंड पैटर्न्स एंड एंट्री शो हो रही होंगी। आर का मतलब आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस एरिया एंड एस का मतलब होता है सपोर्ट एरिया, विच मीन्स कि हमारा क्या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया है। और यहाँ पर आपको इसके अंदर एंट्री शो हो रही होगी जो कि मैंने आपके साथ लास्ट वीक में शेयर की थी और जिसकी अपडेट मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती रहती हूँ। सो एंट्री हमारी कुछ 1919 के प्राइस एरिया से थी। टीपी हमारा इस प्राइस एरिया का था 1902, 1903 और 1904। मैंने आपको कहा था आप किसी भी प्राइस को इसका टीपी प्राइस एरिया कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एसएल की बात करें तो मैंने एसएल आपके साथ जो शेयर किया था वो 1936 के प्राइस एरिया का था। तो जैसा कि आपने देखा कि गोल्ड हमें लास्ट वीक में 1900 के प्राइस एरिया तक आता हुआ दिखाई दिया, जो कि हमारा सपोर्ट एरिया तो था ही, लेकिन हमारा ये लास्ट वीक का इसका अब लो भी अवेलेबल है 1900 का। गोल्ड ने लास्ट वीक में 1800 के प्राइस एरिया को टच करने की कोशिश नहीं की, विच मीन्स के 1890 और 97 और 99 तक भी ये नहीं आया। इसने जो एग्जैक्ट हमें अपना लो दिया है वो 1900 टू 1901 का दिया है। अगर आप इसके अंदर हाई प्राइस एरिया की बात करें तो हमें लास्ट वीक में गोल्ड फर्स्ट डेज में 1931 तक जाता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद हमें ये 1900 तक आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मैंने आपके साथ इस बात को शेयर किया था कि गोल्ड ऐसा नहीं है कि ये अपवर्ड नहीं आएगा। ये 1930 टू 45 टू 50, 60 और 70 ये इन प्राइस एरिया को अपकमिंग डेज और वीक में अप्रोच कर सकता है। तो अगर आप इसके अंदर डाउनवर्ड की तरफ होंगे तो फिर भी आपने इस प्राइस एरिया को नहीं भूलना, चाहे वो फिर 30 हो, 45 हो और 50 हो। ये इन प्राइस एरिया को अप्रोच कर सकता है 60-70 विच मीन्स के 1960-70 तक के प्राइस एरिया को भी अप्रोच कर सकता है। तो अगर आप इसके अंदर डाउनवर्ड के लिए एंटर हो तो इन प्राइस एरिया को अपने माइंड में रखकर अपने टीपी एंड एसएल्स मैनेज करें। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके साथ 1911 टू 12 से एक स्कार्प एंट्री शेयर की थी, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि हमने मार्केट में न्यूज़ इम्पैक्ट पर उसका एसएल होते हुए देखा और उसके बाद जो हमने इसके अंदर मूवमेंट देखी वो अपवर्ड की देखी, विच मीन्स के जो मैंने आपके साथ स्कार्प एंट्री शेयर की थी, अगर आपने उसके अंदर आफ्टर एसएल दोबारा एंट्री ली होगी तो फिर जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था गोल्ड हमें 1930 के प्राइस एरिया पर जाता हुआ भी दिखाई दिया, जबकि मैंने आपके साथ टीपी 1920 और 21 का शेयर किया था। सो ये बात मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब मार्केट में डेटा एंड न्यूज़ इम्पैक्ट होता है तो हमें उस टाइम पर उसको बियर करना होता है, लेकिन उसके बाद आप मार्केट में जैसे लाइव काम कर रहे होते हैं, आपको दिख रहा होता है, चार्ट दिख रहे होते हैं, पैटर्न्स दिख रहे होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। ये सब आपके ऊपर होता है और ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ। सो यहाँ पर जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक की एंट्री शेयर की थी, सबसे पहले मैं इसको अब डिलीट कर रही हूँ। अगर नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें, इसके अंदर ट्रेंड की, इसके अंदर रेजिस्टेंस एरिया की, सपोर्ट एरिया की, सो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सपोर्ट एरिया नेक्स्ट वीक के लिए अगेन वैलिड है, नन अदर देन दिस एरिया। यही हमारे पास इसका नेक्स्ट वीक में सपोर्ट एरिया अवेलेबल है, विच इज 1900 और 1901, आप जो भी प्राइस एरिया कह लें। अगर आप इसके अंदर बात करें रेजिस्टेंस एरिया की, सो ये वाला एरिया हमारा नेक्स्ट वीक के लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस एरिया होगा, जो कि नन अदर देन वेरी क्रूशल प्राइस एरिया 1945 और 1947। नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि गोल्ड हमें इन प्राइस एरिया को अप्रोच करता हुआ दिखाई देता है या नहीं। सो हमारा रेजिस्टेंस एरिया नेक्स्ट वीक के लिए जो अब अवेलेबल है वो कुछ ये वाला प्राइस एरिया है। याद रहे कि मैंने आपके साथ कुछ इस प्राइस एरिया की बहुत हिस्ट्री हर बार शेयर की है, जब भी गोल्ड ने ऊपर जाना हो या गोल्ड ने नीचे जाना हो। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर चुके हैं तो आपको इन प्राइस एरिया का बहुत अच्छे से पता होगा। 1935, 37, 39
इन प्राइस एरिया पर ये टेस्ट देकर रिजेक्शन भी दे चुका है, अपवर्ड भी जा चुका है, डाउनवर्ड भी जा चुका है एंड अगेन जो इसने अब अपना टारगेट सेट किया हुआ है वो कुछ ये वाला प्राइस एरिया है और फिर उसके बाद ये वाला प्राइस एरिया है। मैंने जो आपके साथ रेजिस्टेंस एरिया शेयर किया है नेक्स्ट वीक के लिए वो कुछ ये वाला प्राइस एरिया है। अब अगर बात करें इसके क्लोजिंग प्राइस एरिया की लास्ट वीक की जो कि इसने हमें फ्राइडे को दी है, सो वो 1923 की दी है। अगर आपने नोट किया हो तो गोल्ड हमें ऑलरेडी 2 टाइम्स 1930 के प्राइस एरिया को रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे चुका है। नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि ये इस प्राइस एरिया को अगेन टच करता है या इससे फर्दर अप जाता है या डाउन जाता है, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गोल्ड हमें वीक के स्टार्ट में ही कुछ इस प्राइस एरिया को अप्रोच करके ब्रेक करता हुआ भी दिखाई दे सकता है या इससे अपवर्ड भी अगेन इस प्राइस एरिया को अप्रोच कर सकता है। ये सब क्यों हो सकता है? क्योंकि नेक्स्ट वीक इज अ वेरी वेरी क्रूशियल वीक अगेन एंड वो क्यों, हमारे पास FOMC, CPI डेटास एंड इंटरेस्ट रेट डिसीजंस भी होंगे। सो हमारे पास आप प्लस 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 कर लें। सो नेक्स्ट वीक में हमारे पास कितने इंपॉर्टेंट डेटास हैं आपको पता लग गया होगा। सो अगर आपने काम करना है तो इनके अकॉर्डिंग करना है, अपने लॉट साइजेस को मैनेज करना है, अपने टीपीस एंड एसएल्स को आपने लाजमी मैनेज करना है क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा हाई वॉलेटिलिटी वीक होने वाला है। फिर चाहे वो यूएसडी के हवाले से हो, जीबीपी के हवाले से हो या यूरो के हवाले से हो। सो इन सब पेयर्स के हाई वॉलेटिलिटी डेटा एक्सपेक्टेड हैं एंड FOMC मैंने आपके साथ शेयर कर ली है और उसका क्या और किस तरह इम्पैक्ट होता है ये आपको पता ही है। समटाइम्स ऑन द स्पॉट होता है, समटाइम आफ्टर अ डे होता है एंड समटाइम्स हमें उसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं भी मिलता लेकिन लेटली मिल जाता है। सो आपने इन सब चीज़ों को मद्देनजर रख कर इसके अंदर वर्क करना है। अब अगर मैं बात करूं 100 SMA मूविंग एवरेज प्राइस की 4 आवर चार्ट की, सो लास्ट वीक में जो हमारे पास अवेलेबल थी वो 1919 की थी जो कि हमारा क्लोजिंग प्राइस भी था और हमारा एंट्री प्राइस भी था। सो नेक्स्ट वीक के हवाले से बात करें कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। सो नेक्स्ट वीक की जो हमारे पास 100 SMA मूविंग एवरेज की प्राइस अवेलेबल है वो 1925 की हैं, विच मीन्स के प्रीवियस वीक से अपसाइड की हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें गोल्ड अपवर्ड भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है और मैंने आपको इसके अंदर फर्दर मूवमेंट भी बता दिया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इस तरह की मूवमेंट देकर भी अपवर्ड जा सकता है या इसको ब्रेक करके भी डाउनवर्ड आ सकता है। सो ये वो पॉसिबिलिटीज होती हैं जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ ताकि आपको इजी हो मार्केट में आइडियाज लेने के लिए, एंटर होने के लिए, स्टे रहने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ इसके अंदर RSI की, सो RSI के हवाले से अगर बात करें तो मैंने आपके साथ लास्ट वीक में इस ट्रेंड लाइन को यहीं पर छोड़ दिया था कि देखेंगे नेक्स्ट वीक में हमें इसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट मिलती है, अपवर्ड की मिलती है या डाउनवर्ड की मिलती है। सो जैसा कि आपने देखा इसने कुछ इस प्राइस एरिया तक मूवमेंट लास्ट वीक में भी दी है लेकिन इसने अगेन इस प्राइस एरिया को टच नहीं किया। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट वीक में अगर 1945 के प्राइस एरिया को अप्रोच करता है तो फिर देन हमें ये इस प्राइस एरिया को अगेन टच करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मूवमेंट के हवाले से बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि हमें इसके अंदर डबल टॉप बनता हुआ भी दिखाई दिया है। अगर आप इसके अंदर फर्दर जाएं तो हमें इसके अंदर ट्रिपल टॉप भी बना हुआ दिखाई दिया है और हमें इसके अंदर फिर जो मूवमेंट मिली है 1900 से वो कुछ इस रेंज तक की मिली है। सो अगर ये चीज़ें आपको पढ़नी आती हैं या आप इनको गौर करते हैं, इनके ऊपर नोटिस करते हैं, सो आई होप कि आप इसके अंदर वर्क कर रहे होंगे। अब अगर बात करें इसके अंदर ट्रेंड लाइन जो मैंने आपके साथ लास्ट वीक में ड्रॉ की थी, सो जैसा कि आपने देखा कि इसने हमें कुछ इस प्राइस एरिया से इसका ब्रेकआउट किया है, विच मीन्स कि मैंने आपके साथ जो ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड की यहाँ पर ड्रॉ की हुई थी अब मैं इसको डिलीट कर रही हूँ क्योंकि हमने इसका ब्रेकआउट होता हुआ देख लिया है। यहाँ पर जो इसने डबल टॉप बनाने की कोशिश की थी हमने उसके बाद इसने अंदर डबल बॉटम बनाकर उसका ब्रेकआउट किया। सो नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि हमें गोल्ड इस रेंज से किस तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अगर आप गौर करें तो मैंने आपको चार्ट में भी यही पैटर्न दिया है। ये जो एरिया गोल्ड का है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं 1937 टू 39 और इस एरिया को आप 1945 कंसिडर करें तो आपके लिए RSI पढ़ना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर आप न्यूबी हैं और अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखें समझें तो आपको ये चीज़ें पढ़नी बहुत इजीली आ सकती हैं।
दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ। पास टाइम आपको नहीं पता होता कि आप RSI को किस तरह देखें, उसके अंदर किस तरह एंटर हों या किस तरह वर्क करें या कौन सा सही टाइम है एंटर होने के लिए। सो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इन चीज़ों को पढ़ना सीखते हैं और फिर आप इसके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ एंटर होना भी सीख जाते हैं। सो यहाँ पर मैं ये दोनों लाइनें नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ रही हूँ। अगर अब मैं RSI के प्राइस के हवाले से बात करूँ कि इसके क्या प्राइस अवेलेबल हैं। सो RSI के प्राइस जो हमारे पास अवेलेबल हैं वो अंडर 50 और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो वो हमारे पास 46 के अवेलेबल हैं। रेस्ट देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या मूवमेंट मिलती है, क्या हमें इसके अंदर डाटा इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। आई होप कि मैंने RSI के हवाले से आपको जो भी समझाया वो सब आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब अगर बात करें इसके अंदर ट्रेंड के हवाले से और चार्ट पैटर्न के हवाले से, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गोल्ड हमें अब एक रेंज में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें इसके अंदर डाउनवर्ड की मूवमेंट देखने को मिली, लेकिन हमने फिर इसके अंदर उसका ब्रेकआउट भी होता हुआ देखा। लेकिन हमारे पास जो अब इसके अंदर रेजिस्टेंस एरिया विच मीन्स कि जो हाई अवेलेबल है, जहां पर ये ट्रिपल टॉप भी बनाने की कोशिश कर सकता है, डबल टॉप इसने ऑलरेडी दिया है और इस प्राइस एरिया को ये ट्वाइस रिजेक्ट भी कर चुका है। सो यहाँ पर हमें इसके अंदर अब एक सॉर्ट ऑफ चैनल बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी जो रेंज हमारे पास अभी के लिए अवेलेबल है ओवरऑल आपकी आसानी के लिए वो 1900 टू अगेन 1930 की अवेलेबल है। रेस्ट देखेंगे नेक्स्ट वीक में क्या ये 1930 के प्राइस एरिया को रिजेक्ट करता है या नहीं। और मैं आपको इसके अंदर के जो पेंडिंग सिग्नल्स हैं वो बता चुकी हूँ कि ये 1960 टू 70 के प्राइस एरिया किसी भी प्राइस एरिया तक जा सकता है। सो मैंने आपके साथ इसके अंदर क्या ट्रेंड और किस तरह का सॉर्ट ऑफ चैनल क्रिएट है शेयर कर लिया है। अब अगर बात करें एंट्री के हवाले से कि मैं इसके अंदर नेक्स्ट वीक के लिए किस प्राइस एरिया से एंट्री को अज्यूम कर रही हूँ। सो मैं नेक्स्ट वीक में इसके अंदर कुछ इस प्राइस एरिया से जो कि इसका अगेन क्लोजिंग प्राइस है, मैं इसी प्राइस एरिया से इसके अंदर एंट्री को अज्यूम कर रही हूँ। आपका एसएल इसका कुछ इस प्राइस एरिया का होगा और आपका टीपी कुछ इस प्राइस एरिया का होगा 1903। आप 1902, 03 एंड 04 अगेन इस प्राइस एरिया में से किसी भी प्राइस एरिया तक अपना टीपी रख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक के हवाले से मैंने आपके साथ गोल्ड का रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 100 SMA मूविंग एवरेज के क्या प्राइस हैं, RSI के क्या प्राइस हैं, RSI की किस तरह की मूविंग है, इसके अंदर किस तरह की मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, शेयर कर लिया है। डाटास एंड न्यूज़ के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि नेक्स्ट वीक में बहुत हाई वॉलेटिलिटीज डाटास होने वाले हैं। सो मेक श्योर करिएगा अपने एसएल्स एंड टीपी को मैनेज करिएगा एंड मोर देन दैट कि अगर आप अपने लॉट साइजेस को अच्छे से मैनेज करेंगे तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाएगा। न्यूबीज अगर मार्केट में एंटर हों तो वो कोशिश करें कि वो वॉलेटिलिटी टाइम से पहले मार्केट से अगर हो सके तो आउट हो जाएं और अगर वो स्टे करें तो फिर अपने लॉट साइजेस एंड टीपीज को अच्छे से मैनेज करें। मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीक के लिए जो मैं एंट्री अज्यूम कर रही हूँ उसको भी शेयर कर लिया है। रेस्ट देखेंगे कि हमें नेक्स्ट वीक में गोल्ड में क्या मूवमेंट देखने को मिलती है। आई होप कि मैं आपको गोल्ड के ओवरऑल एनालिसिस अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और फॉर फर्दर पेयर अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीक के लिए आपको गुड लक। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।